दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राय चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप इंटरनेट की बात करें तो कौन सा इंटरनेट लगवाना चाहेंगे, जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल स्ट्रीम फाइबर? कौन सबसे बेस्ट है, कौन सबसे अच्छा है? हमने 6 महीने सबको इस उपयोग किया है, क्योंकि मैं लगभग 6 महीने से ज़्यादा, लगभग 1 साल हो गए हैं मैं जियो एयर फाइबर उपयोग कर रहा हूँ। इतना ही 8 से 10 महीने हो गए हैं मेरी बहन जो है स्ट्रीम फाइबर एयरटेल को मैंने लगवाया था, तो वो उपयोग करेंगे। तो दोनों का एक्सपीरियंस हम आपको बताएंगे कौन सा सबसे बेस्ट है और किस में ज़्यादा चार्जेस आ रहे हैं, कौन सा इंटरनेट सही चल रहा है। तो कंपेयर करेंगे दोनों को, एयरटेल स्ट्रीम फाइबर को और एयरटेल एयर फाइबर को। यहाँ पे हम फाइबर केबल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम एयर फाइबर की बात कर रहे हैं, जो एयर फाइबर एयरटेल देता है और एयर फाइबर जो जियो देता है। तो दोनों में सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमने जो कनेक्शन करवाया था 2121 रुपये का कराया था, मतलब 21 का जो है कनेक्शन कराया गया था। तो जियो एयर फाइबर ने हमें कनेक्शन दिया हुआ था जो कि 3 महीने फ्री था। तो यहाँ पर अगर हम एयर फाइबर के प्लान की बात करें जियो की, तो 699 रुपये का प्लान देता है, जिसमें कि आपको 18% जीएसटी ऐड होता है, जो कि 824 रुपये या 825 रुपये आप मान लीजिए कि आपका बिल आता है। लेकिन समस्या ये है कि आपका बिलिंग साइकिल अगर मान लो 11 तारीख है, तो आपने जो कनेक्शन कराया हुआ था, जैसे मान लीजिए कि आपका कनेक्शन यहाँ पे जब कराया तो बिलिंग साइकिल जो देना है वो तो दे देंगे, वो डिफ़ॉल्ट में आता है। लेकिन मान लीजिए कि आपका कनेक्शन किया गया यहाँ 5 तारीख को, तो 5 तारीख से लेके 11 तारीख का जो बिल बनेगा वो 11 को ही बन जाएगा। आपका प्लान तो शुरू होगा 11 तारीख से, लेकिन आपको ये वाला बिल आपको भरना हो जाता है। तो ये बहुत झमेला होता है, इसमें बहुत ही दिक्कत वाली बात है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एयर फाइबर है, जियो एयर फाइबर, ये आपका कभी कभी आपको ऑफर देता है कि आप 100 रुपया दे दीजिए, आपका जो है प्लान हम बढ़ा देंगे, हम आपका कनेक्शन चालू कर देंगे। मान लीजिए कि आपने आपका जो है जो प्लान कनेक्शन है एकदम सस्पेंडेड है, लेकिन आपको ऑफर आया कि 100 रुपया दे दीजिए चालू हो जाए, तो आपने लालच में आकर उसको 100 रुपया दे दिया और आपका 1 महीना चल भी जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि अगले महीने में आपको 2 महीने ऐड होके आएगा। ये मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने कंप्लेन किया कि हमने आपसे मांगा नहीं था, आपने क्यों दिया? तो उसके बाद हमने कस्टमर केयर को वहाँ पे फटकार लगाया, डाटा उनको समझाया बुझाया। उसके बाद उन्होंने 1 महीने का जो प्लान था हमारा, जो फालतू चला था, उसको हमें वेवर करके दिया गया। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप वेवर के लिए बोल दीजिएगा। अभी तक हम बात कर रहे हैं जियो एयर फाइबर की। जियो एयर फाइबर शाम को अगर आपने उपयोग किया होगा तो 30 MB पर सेकंड जो आपको मिलता है वो लगभग 1 MB पर सेकंड मिलता है। आप यूट्यूब पर सही से वीडियो नहीं देख पाओगे, बफरिंग करने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पर वर्कलोड ज़्यादा है, तो उस पर ट्रैफिक ज़्यादा होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं। यही चीज़ एयर फाइबर के साथ नहीं है, एयरटेल के साथ। एयरटेल में क्या होता है कि हमने कनेक्शन करवाया था 25 रुपये का, 25 रुपये कनेक्शन था। उसका जो प्लान है 399 रुपये वाला प्लान है, 30 MB पर सेकेंड उसका प्लान है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें आधा का फ़र्क है। मतलब ये अगर आपको पड़ रहा है 400 रुपये का, तो आपको जियो एयर फाइबर पड़ रहा है 800 रुपये का। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि एयरटेल वाला जो इंटरनेट है, आपको शाम को भी आपको बफरिंग करने को नहीं मिलेगा। बफरिंग उसमें देखने को मिलता ही नहीं, क्योंकि उस पर ज़्यादा वर्कलोड है नहीं और उस पर जो है अच्छा इंटरनेट आता है और आपको वाजिब रेट लेता है। 399 प्लस जीएसटी लगभग 472 रुपये के आसपास पड़ता है। तो ये जो है मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा हमारा एयरटेल स्ट्रीम फाइबर। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर में आपको जो जियो एयर फाइबर जो देते हैं हमें टीवी चलाने के लिए, वो अलग से छतरी भी दे देते हैं। तो अगर आपका इंटरनेट चला भी गया है तब भी वो छतरी से चलता रहेगा। यहाँ तो आपको जो 1000 GB देते हैं उसको भी ख़त्म हो जाता है उसमें। अगर आपने 1080 पिक्सल पे करके अगर आपने वीडियो सेट कर लिया टीवी को डिफ़ॉल्ट में, तो आपको महीने होते होते वो कम पड़ जाता है। मेरे दोस्त का हमेशा ख़त्म हो जाता है, उसका जो है अलग से रिचार्ज करना पड़ता है। उसको डाटा संचेत करके उसको रखा हुआ है कि अगर आपका एयर फाइबर का डेटा ख़त्म हो जाए तो डाटा सचेत में आप उसको रिचार्ज करेंगे तो 100 रुपये का लगभग 100 GB तक देते हैं। तो वो अलग चीज़ है कि आपको जो है अलग से प्लान बनाने का अलग से टैरिफ दिया हुआ है। लेकिन ये गलत है। जहां हमें जो है मिल रहा है 399 का इंटरनेट मिल रहा है एयरटेल में, और हम टोटल एकदम मैनेज कर सकते हैं। हमें जो है इंटरनेट चलाने के लिए भी अलग से प्लान मिलता है, अलग से डेटा मिलता है, और इंटरनेट चलाने के लिए मतलब टीवी देखने के लिए हमें अलग से एयरटेल छतरी देता है, जो कि हमारे इंटरनेट से कनेक्शन का महत्व ही नहीं है। तो वो इंटरनेट से कनेक्ट होता ही नहीं, वो डायरेक्ट अपना ही चलता है, वो अलग ही धुन चलता है। अगर आपका इंटरनेट बंद ही है तब भी वो छतरी से चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
लेकिन वो कनेक्शन करके आपको एक बार दे देते हैं, वो चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करने की अगर बात करें तो जो हमारा एयरटेल स्ट्रीम फाइबर है वो जियो से ज़्यादा अच्छा मुझे लगा, क्योंकि हमने कंपेयर किया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो हमने एयरटेल का कनेक्शन लिया हुआ था वो हमने लिया हुआ था 25 रुपये का, और वो लिया था अप्रैल के महीने में, और आज पहली बार मैंने रिचार्ज किया है उसका, क्योंकि वो पूरा 7 महीने वैसे ही चल गया। 7 महीने सोचो, इंटरनेट का रिचार्ज किए बिना 7 महीने चल गया। तो आप समझिए इस बात को, जो हमने 25 रुपये दिया था वो हर महीने जो बिल बन रहा था उसमें माइनस हो जा रहा था। लेकिन ये बात है कि उसमें जीएसटी माइनस नहीं हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो अगर जीएसटी माइनस होती तो थोड़ा कम पड़ जाता, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ऑफर दिया गया था जिसकी वजह से हमें ये सब फील किया हमने। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा एयरटेल स्ट्रीम फाइबर। मैं तो अब जियो उखाड़ने वाला हूँ। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी बता दीजिएगा। अगले महीने हम भी एयरटेल स्ट्रीम फाइबर को कनेक्शन लेने वाले हैं। और बता दूं साथ में कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ। हमने जो फील किया है, मैंने जो अनुभव किया है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि कौन सा अच्छा इंटरनेट है, कौन सा फालतू में हमें हमारा पैसा ले रहा है। हम जियो का बहुत सम्मान करते हैं कि हमें जियो ने बहुत कुछ दिया है। जियो सिम भी हम 2-2 चलाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन समस्या ये है कि जियो का हम इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि रिचार्ज नहीं भी होता है तो उसमें फ़ोन आता है यार, इसलिए हम जियो को चलाते हैं। कभी कभी हमारे एक सिम तो हम रिचार्ज करते ही नहीं, एक सिम में रिचार्ज करते हैं, तो जो दूसरा सिम होता है उसमें फ़ोन आता है, इसलिए हम जियो को चलाते हैं। दोनों सिम हमारे जियो के हैं, तो सिम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है इसमें कस्टमर सर्विस हमें बहुत ख़राब लगा। जो इंटरनेट की स्पीड है शाम को धीमा हो जाता है। आप लाइव स्ट्रीम पे बैठे हो या कोई काम कर रहे हो तो अपलोडिंग होगा ही नहीं, कोई डाउनलोडिंग लगा दिया आपने, होगा ही नहीं। अगर 2 लोग बैठ के यूट्यूब देख रहे हो तो चलेगा ही नहीं। ये चीज़ें आपको समस्या फेस करने को मिली, हमें भी मिली है। तो ये जो है ये मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा जियो के साथ। और एयरटेल स्ट्रीम फाइबर में हमने देखा है शाम को आओ दिन के आओ 30 MB पर सेकंड देता है, तो शाम के टाइम पे लगभग 1-2 पॉइंट घटता है। मतलब अगर 30 MB का है प्लान तो आपको 29-28 पहले ही मिलता है, लेकिन जो है यहाँ पे 25 MB तक आपको डेटा देखने को मिल जाता है शाम के टाइम भी। और यहाँ पे वर्कलोड बहुत कम है, आपको जो कनेक्शन है मक्खन की तरह चलता है। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपका जो है प्लान जियो एयर फाइबर से आधा है। जो आपका पैसा लग रहा है वो आधा लग रहा है, तो आधे पैसे में अगर आपको उतना ही इंटरनेट मिल रहा है, अगर न अच्छा माने, अगर हम उतना ही समझे कि हमें उतना मिल रहा है जितना हम पैसा दे रहे हैं, तो हम इसमें ज़्यादा क्यों दें। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। और किसने कौन कौन है जो यहाँ पे जियो एयर फाइबर को हटाकर एयरटेल एयर फाइबर लगवाया हुआ है, और वो जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो आप जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।